कहाँ चले गए थे आप? फोन भी बंद जा रहा था, दिल घबरा रहा था मेरा। खैर तो है? परेशान ना हो, आ गया हूं ना। ये है मेरी बात का जवाब? जाकर सो जाओ दीदा। अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हारे लहजे अंदाज में उससे कहीं ज्यादा तलखी होगी जो अब है, और इस तलखी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कभी साफ और सीधी बात भी कर लिया करें। मिलकर आ रहे होंगे अपनी साबका महबूबा बस से। करो यार, मेरा बच्चा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। अस्पताल के बिस्तर पे बेसुध पड़ा है वो, जिसकी मौत की तुम दुआएं करती थी ना, जिससे नफरत के आगे तुम्हें मेरी तड़प कभी नजर ना आई, जिसे कोसने देते हुए तुमने कभी नहीं सोचा कि तुमने उससे उसका भाव छीन लिया। वो शायद अब जिंदा न रहे, मर जाएगा। क्या हुआ है माहिर को? तुमने जो उसकी मौत की दुआ मांगी थी, अगर वो पूरी होगी ना, तो मैं कल का मरता हाल मर जाऊंगा। हुआ क्या है उसे, और मैं क्यों उसके मरने की दुआ करूंगी? उसकी हरकतें ही ऐसी थी, ना कभी उसने मुझे अपनी माँ समझा और ना मेरी बेटियों को बहन। रोज झगड़ा, रोज बदतमीजी, बस इसी तरह कुछ मुंह से उल्टा सीधा निकल जाता था। आप तो जानते हैं, बताएं तो सही, हुआ क्या है उसे? बताएं ना। गोली लगी है उसे। या अल्लाह, गोली? या अल्लाह, गोली लगी? किसने मारी, क्यों मारी, ऐसा क्या हो गया था? अब आप देख लें, यही देख लें आप। अरे गोलियां किन लोगों को लगती हैं? चोर डाकुओं को मारती है ना पुलिस गोली। बस करो, चली जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे, जाओ यहां से। जा रही हूं, कभी असल बात मुझे ना बताइएगा आप। चली जाओ, चली जाओ। बच्चे को क्या हुआ? अल्लाह, मेरे बच्चे को क्या हुआ? कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं, कुछ नहीं हो, मेरा जान को, मेरा जान, कुछ नहीं, कुछ नहीं हो। वो क्यों बता रहे? जहांगीर को फोन करती हूँ, शायद मेरा वहम होगा। हेलो नईरा,
तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मैं रोना नहीं चाह रही हूँ, मगर मैं रोने को रोक नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत मुश्किल में हूँ नेहा। मैं आती हूँ तुम्हारे पास। मैं घर पे नहीं हूँ, तो कहाँ हो फिर? हॉस्पिटल में हूँ। क्या? जहांगीर, आ जाए, नाश्ता कर लें। भूख नहीं है मुझे, दिल नहीं चाह रहा। भाई मरीज को दिल नहीं, डॉक्टर की हिदायत पर चलना पड़ता है। नाश्ता कर लें, आपने मेडिसिन भी लेनी है। ऑफिस जाना है कि नहीं? पता नहीं। लो भाई, ये बहुत खूब कहा आपने, हैं? अब ऑफिस जाने के लिए भी किसी नजूमी के पास जाना पड़ेगा कि आपको ऑफिस जाना है कि नहीं। अरे मुझे दो फोन। अरे भाई, अब फोन किया है तो बोलो ना, चुप क्यों हो? मैं जान गई हूँ बहुत अच्छी तरह, नाहिद बेगम बोल रही हो ना तुम। काट दिया। हॉस्पिटल से फोन होगा। कोई हॉस्पिटल से फोन नहीं था, बाहर से कॉल आ रही थी। क्या मुझे बेवकूफ समझा हुआ है आपने? आपकी साबका महबूबा बीवी का फोन था। मेरी आवाज सुनकर फोन काट दिया। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे शक से। और मैं तंग आ गई हूँ आपके झूठ और धोखे से। अरे उसके बावजूद भी आपके साथ रह रही हूँ, आपकी बच्चियों को संभाल रही हूँ, आपका घर देख रही हूँ, लेकिन आपने हमेशा मेरे बजाय उस अपनी साबका बीवी और आवारा बेटे से मोहब्बत की है, उनका ख्याल किया है। मुझे क्या मिला? कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता तो कर लें। सुबह की डोज तो आपने दे दिया, और कुछ खाया तो बदहजमी हो जाएगी। देखा, हम इतना गुस्से रास्ते में उससे छुप छुप कर बातें करते। जी भाई। मुझे भी इस्त्री करनी है। मैं कर देती हूँ आपकी शर्ट इस्त्री, बल्कि आप अपने सारे कपड़े मुझे दे दें, मैं प्रेस करके आपकी अलमारी में रख दूंगी। वाह, पता है तुम्हारी उम्र की मेरी एक बहन भी है, सौतेली है, मगर बहन तो बहन होती है। उससे एक शर्ट प्रेस करवाने के लिए 100 बार मिन्नतें करनी पड़ती थी मुझे, तब जाके करती थी। वो तो आपकी बहन है, मैं तो यहाँ मुलाजिम हूँ। मेरा तो काम है साहब जी आपकी खिदमत करना, आपके काम करना। नहीं, मुझे तो बिल्कुल अपनी बहनों जैसी लगती हो। ये लो शर्ट, अच्छे से करना, और साहब जी समझ के नहीं, भाई समझ कर। अभी करके लाती हूँ, और ऐसी शर्ट इस्त्री करूंगी कि धुल भी जाए ना तब भी इस्त्री खराब नहीं होगी। शाबाश, जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ। जी ठीक है। तुम्हें क्या हुआ? क्यों रो रही हो? माहिर भाई को गोली लगी है ना, हालत बहुत खराब है, मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं वो। पता नहीं क्या होगा। शब्बीर भाई दुआ करिए कि उनको कुछ ना हो, वो बहुत अच्छे हैं। उनमें तो बड़े साहब वाला कोई नखरा भी नहीं है। अफान साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अल्लाह करे माहिर साहब की जान बच जाए। आमीन। चलो, अल्लाह खैर करेगा, देखते हैं फिर।
दुआ करो नीरा, माहिर बच जाए। उसने मेरे अफान को बचाने के लिए खुद को मौत के मुंह में धकेल दी। फिक्र मत करो, इंशाल्लाह तो ठीक हो जाएगा। बस अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखो मेरू। उसे कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। उसने जो खुशी मुझे 35 दिनों में दी है वो मुझे 25 सालों में नहीं मिली। मुझे यकीन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, हिम्मत रखो। आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपके हस्बैंड को होश आ गया। अब वो खतरे से बाहर है। शुक्रिया, शुक्रिया। मैं उसे देख सकती हूँ? अभी थोड़ी देर में हम उनको रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप उनसे मुलाकात कर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जहांगीर साहब, आप क्यों जा रहे हैं? माहिर से तो मिल लेते आप। मैं बस जाऊंगा। मैंने आपकी आंखों में जो खुशी और चमक देखी है उससे तसल्ली हुई मुझे। चलता हूँ। कि मैं चाहती हूँ कि आप माहिर से मिलें। आप उससे ताल्लुक क्यों खत्म कर रहे हैं? प्लीज उससे मिल लें। बेटा है वो मेरा, अगर खफा भी हो गया तो ताल्लुक तो खत्म नहीं हो सकता। दिल ज्यादा बेचैन हुआ और खुद पे काबू ना पा सका तो दोबारा आ जाऊंगा। चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी चलती हूँ, माहिर के पास अंदर जाओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, ट्रैफिक जैम था। वैसे तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था। आप आंटी से पूछ ले, मैं कल यहीं पे था। इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे घर भेजा था। मिनाला और पप्पो घर पर अकेली थी, इसलिए। माहिर कैसा है? खुदा का शुक्र है, ठीक है। मैं जा रही हूँ देखने के लिए। अच्छा आंटी, वो पुलिस वाले आ रहे हैं, एक्चुअली माहिर का बयान रिकॉर्ड करना था। तुम देख नहीं रहे उसकी हालत क्या है? बयान दे सकता है वो? फिर भी उससे जाके पूछ तो लो। ठीक है। बड़ी हूँ तुमसे, इसीलिए समझा रही हूँ। माहिर शौहर है मेहरुनिसा का, उसका नाम इज्जत से लिया करो। जी। एहतराम से नाम माय फुट। मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। रो के रहे। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? हाँ, कैसे हो जाता? मरने के लिए थोड़ी शादी की है। मुझे फिक्र थी कि अफान को कुछ न हो जाए। अगर अफान को कुछ हो जाता तो को माफ नहीं कर पाता मेरू। माँ के लिए बेटा क्या मायने रखता है समझ सकता।
बाहर पुलिस आई हुई है तुम्हारा बयान लेने के लिए। मना कर दूं? नहीं, भेजो ना, एक ही दफा केस सॉल्व करके खत्म करते हैं। बुला ले। लेके आती हूँ। जी आ जाइए। माहिर जहांगीर साहब, गोली कैसे लगी आपको? सर, मैं अपनी मिसेस के साथ डिनर करके आ रहा था। कुछ मोबाइल स्नैचर ने मोबाइल स्नैच करने की कोशिश की थी। उसी सिचुएशन में। आप पहचान सकते हैं उनको? नहीं, उनके चेहरे पे नकाब था। मगर हमें तो इत्तला मिली है कि आपको आपके घर से यहां पर लाया गया, जबकि आप कह रहे हैं कि मोबाइल स्नैचर आए थे। लगता है आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं सर, हमला मेरे घर के बाहर हुआ है, घर में नहीं। मुझे बोलने में मुश्किल हो रही है। इनको डॉक्टर ने मना किया है, ज्यादा बात नहीं करनी। आप तशरीफ ले जा सकते हैं। एहसान, बयान लिख लिया आपने पूरा? जी सर। ठीक है। खरीद लिया। आप अनमोल है, आपको मैं नहीं खरीद सकता। होना बंद करें। हाँ ज़मीर, कहो। या अल्लाह, शुक्र है। अच्छा, मैं अफान को फ़ोन करती हूँ। बच गया ना? बच गया है। असल खुशी मुझे अपने भाई के बच जाने की है। मैं अफान को कॉल करती हूँ। करो 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 उसे फोन। मेरा बच्चा बेचारा सूली पे लटका हुआ होगा। उसे कहो घर वापस आ जाए। मिनाल बाजी, माहिर साहब। कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे माहिर साहब को, जिंदा सलामत है। जाओ हमारे लिए नाश्ता बनाओ। जी बनाती हूँ। हेलो अफान। हेलो मिनाल, बच गए वो? लेकिन मैं घर वापस नहीं आऊंगा। मानो जलील शख्स तो रखा हुआ है वहां पे। हाँ तो क्या हुआ, हॉस्पिटल से ठीक होकर घर वापस ही आएगा ना। मिनाल, मुझे कोई बात नहीं सुननी। अच्छा, मैं मामा को बता के आती हूँ। हेलो शानू, अच्छा ऐसा करो कि मेरे कुछ कपड़े अलमारी में से निकालो और मेरा मोबाइल का चार्जर शबीर को दे दो और कहो कि हॉस्पिटल पहुंचा दे। ओके।
नहीं, प्लान करते हैं डेफिनेटली। हाँ क्या? अच्छा सुनो, मैं तुम्हें जरा ठहर के कॉल करती हूँ। हाँ क्या हो गया? वो मिनाल का फोन आया था, वो लड़का बच गया। शुक्र है अफान के सर से बला टली। ओह माय गॉड, टली नहीं, बला अफान की जिंदगी में दाखिल हो गई है। इससे अच्छा तो मर जाता वो लड़का। ये आप क्या कह रही है मम्मी? पुलिस फिर सीधा सीधा अफान के पीछे आ जाती, और आप क्या चाहती है कि अफान जेल चला जाए? क्यों पुलिस पकड़ लेती, वो क्यों जेल जाता? अरे हम अच्छा सा वकील हायर कर लेते, कुछ दिन केस चलता और अफान बाइज्जत बरी हो जाता। लेकिन अब जो जिल्लत तुम्हारी साथ तुम दोनों की जिंदगी में डाल दी है ना, सारी जिंदगी तुम लोगों को रिहाई नहीं मिलेगी। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। उस लड़के के कदम उस घर में और महरुन्निसा की जिंदगी मजीद जम जाएंगे, और तुम दोनों देखते रहना, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। मम्मी आप मुझे क्यों डरा रही है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आंटी अफान से बहुत मोहब्बत करती है। तुम्हें क्या लगता है महरुन्निसा अपने शौहर के कातिल को छोड़ देंगी? तुम्हारी आंटी के शौहर को मारने की कोशिश की है अफान ने, और पता नहीं अफान यहाँ पे पड़ा हुआ है। अरे खुदा के लिए उससे कहो कि वापस घर जाए। घर से दूर रहेगा तो जायदाद से दूर हो जाएगा। खुदा के लिए समझाओ कि जाए, अपने घर जाके रहे। कुछ समझ नहीं आता इस लड़की को, बिल्कुल पागल हो गई है ये। आपसे बाद में बात करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। हाँ गजल, क्या हुआ? मनाल का फोन आया था अफान के पास कि वो लड़का बच गया है। ओह गुड, शुक्र है खुदा का, ये तो अच्छी खबर है यार। क्या अच्छी खबर है? आप क्यों नहीं समझ रहे भाई? अगर अफान यहाँ रहा तो और मामला बिगड़ेगा, और वैसे वो इतना परेशान है, ना अपनी माँ से मिलना चाह रहा है, ना वो घर जाना चाह रहा है। मैं चाहती हूँ वापस घर चला जाए, कम से कम कोई ना कोई हल तो निकलेगा। बेकार की बातें मत करो गजल, अफान दामाद है हमारा, इस तरह कैसे बोल दें उसको कि घर चला जाए? अभी वैसे भी वो स्ट्रेस में है, रहने दो सब कुछ प्लीज। उफ, क्या हुआ? कुछ नहीं, बच गया वो, होश में आ गया। पुलिस को बयान भी दे दिया उसने। कहीं उसने अफान का नाम तो नहीं? बहुत चालाक लड़का है। उनको कहा कि मोबाइल स्नैचर्स आए थे, उन्होंने गोली मारी है। चलो शुक्र है। माँ कहाँ है? कहाँ होंगी वो? वहीं हॉस्पिटल में है। मेरा ख्याल है मुझे माँ के पास जाना चाहिए, वो कब से अकेली है। अकेली नहीं है वो, नैयर आंटी वहाँ पे आई थी, और वैसे भी उनका मक्कार शौहर अब होश में आ गया, कंपनी दे रहा होगा उनको। मैं माँ के लिए जाना चाहती हूँ, उन्हें लगेगा कि हमें उनकी कोई फिक्र नहीं है। मिनाल, अगर तुम्हें और अफान को लग रहा है ना कि अब भी उनको तुम्हारी फिक्र है, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। उनको सिर्फ और सिर्फ अब एक ही इंसान की फिक्र है, एक ही इंसान की परवाह है। अफान ने जो बचकाना हरकत की है ना, उसकी वजह से आंटी ने उसके अलावा तुम्हें भी अपने दिल से निकाल दिया। वो अगर घर चलना है तो चलो, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आया हूँ। ठीक है चलो पप्पू, हम चलते हैं। अरे तुम कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? कैसे रहूंगी अकेली में? तुम अफान और सहर को समझाओ कि वो वापस घर आ जाएं। पप्पू हम अफान से बात करेंगे, आप परेशान ना हो। मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। भाई जमीर बेटा, ये लड़का तो हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा चालाक निकला। बस पप्पू देख लें, ऐसा ही है कुछ। तुम जाग गए? पानी ला दो? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। आप कब आई? जब से तुम यहाँ पे हो। ठीक हो? घर क्यों नहीं गई? घर जाएं, रेस्ट करें यार। घर जाऊंगी तब भी ध्यान तुम्हारी तरफ रहेगा ना मेरा। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? घर जाएं,
और वैसे भी आपके घर पे आपके अलावा कोई नहीं है जो मेरी फिक्र करे। प्लीज़ घर जाए, मिनाल और अफान को बताएं मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ। ना ही मैं उनकी माँ को छीनना चाहता हूँ और ना ही उनकी दौलत। मैं बस चाहता हूँ वो अपनी माँ के साथ मुझे बर्दाश्त करे और बस आपका साथ चाहता हूँ। आप जानती हैं ना? जानती हूँ मैं। गम और मुश्किल में इंसान का असल चेहरा सामने आ जाता है। तुम्हें पहचान गई हूँ मैं। जी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबर कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? कुछ ठीक। हाँ भाई कैसे हो? खैरियत से? चले अल्लाह शुक्र बच गया खैरियत से। भाभी प्लीज इसका सदका लें। हाँ बिल्कुल दूंगी। वैसे भाई कैसे लगी गोली? डाकू आ गए थे। तुम्हारी भाभी को इम्प्रेस करने के लिए करना पड़ा। मैंने उस टाइम। अच्छा प्लीज लेटे रहो, ज्यादा नहीं बोलो, रेस्ट करो। मेरू आप घर जाएं। ये आ गया है, ये है मेरे साथ। हाँ प्लीज घर जाएं, रेस्ट करें, फ्रेश होकर आ जाएगा। पक्की बात है। बाबर माहिर का ख्याल रखना प्लीज। अरे आप फिक्र ही ना करें, वो मुझे तो आदत है इसका हॉस्पिटल में रहने की। याद नहीं है पिछली दफा कि हॉस्पिटल कोई 5 स्टार होटल से कम थोड़ी ना है। टेंशन तो है ना। माहिर ज्यादा बातें नहीं करना प्लीज। रेस्ट करना। शाम में आऊंगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये रख दूं? भाई क्या कर रहा है यार? हट। ये चाय। क्या हुआ मम्मी, क्या सोच रही हैं आप? अरे कुछ नहीं सोच रही मैं। अब तुम अपने टेस्ट की तैयारी कर लो जिसके लिए तुमने कॉलेज की छुट्टी की है। खामोशी से पढ़ो बैठकर। क्या हो गया? वो गुस्से में क्यों रहती हैं? अरे जिसका शौहर अपनी पहली बीवी और बेटे के गम में दिल का मरीज हो गया, वो औरत गुस्से में ना रहे तो क्या करे? क्या किया अब्बू ने? क्या किया? अरे उन्हें हमारा ख्याल ही कब है? ना तुम्हारी शादियों की फिक्र है, ना अपनी सेहत का ख्याल है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? उन्हें फिक्र है तो सिर्फ अपने उस आवारा बेटे की फिक्र है। उसे गोली लग गई, उसके गम में निढाल पड़े हुए। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ निकल गए। वापस आए तो उस चुड़ैल नाहिद का फोन आया, फिर ऑफिस चले गए। बस और क्या बताऊं? अम्मी आप कैसी बातें करती हैं? माहिर भाई आपके कुछ नहीं लगते, हमें नापसंद है, मगर अब्बू के तो बेटे हैं ना। मुझे तो आप पर हैरानी होती है कि आपको अब्बू की फिक्र सिर्फ इसलिए ताकि वो हमें कमा कर ला कर दे सके या हमारा ख्याल रख सके। आपको अब्बू से कोई मोहब्बत नहीं है। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे मोहब्बत और ख्याल में मैंने अपनी पूरी जवानी गुला दी और तुम कह रही हो ख्याल नहीं है? मुझे तो ये मोहब्बत नहीं, मजबूरी लग रही है। ठीक है अब्बू माहिर भाई को ज्यादा चाहते हैं, मगर उन्होंने मुझे और रिजा को कभी निगलेक्ट नहीं किया। हमेशा हमें मोहब्बत दी है, हमेशा हमारा ख्याल रखा है और आपकी हर जायज नाजायज बात मानी है। इसी तरह आप भी उनकी इस बात को बर्दाश्त कर लिया करें जो आपको नाजायज लगती हैं। अच्छा अच्छा, ज्यादा मेरी अम्मी बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारा ये बीए मुकम्मल हो तो तुम्हारी शादी करूं, जान छूटे मेरी। ये धमकी है खुशखबरी? धमकी दे रही हूँ? मुझे तो खुशखबरी लग रही है। हाँ हाँ लगेगी ना खुशखबरी। जब तुम्हारी औलाद यहाँ बैठेगी ना और इसी तरह तुमसे बात करेगी, फिर तुम्हें लगेगी खुशखबरी। आई कहीं से। हेलो, मैं नाहिद बात कर रही हूँ। जी कहिए। दरअसल मैं माहिर से बात करना चाह रही थी, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। वो ठीक तो है ना? बस उसकी खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया था मैंने। जी वो खैरियत से। फिर वो मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा?
मेरे मैसेजेस का जवाब भी नहीं दे रहे। वो दरअसल मैं कनाडा आई हुई हूँ असफर से मिलने, वरना मैं उससे मिलने जरूर आ जाती। मुझसे नाराज था, उससे कहो कि मुझसे बात तो कर ले। जी मैं आपका पैगाम दे दूंगा उसे, वो बात कर लेगा आपसे। तुम्हारी आवाज से तो ऐसा नहीं लगता कि वो ठीक है। मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए खैर जाने दें इसे। आप क्या हुआ आपको? तुम जानकर क्या करोगी है? बस जिसके बारे में तुम जानना चाहती थी वो खैरियत से है। ठीक है, उसको बता देना कि मैंने कॉल किया था और मुझे फोन कर ले। जी खुदा हाफिज। मिनाल बाजी तो थोड़ी देर पहले ही जमीर भाई के साथ अपने घर चली गई और दुर्दाना बाजी अपने कमरे में ही है। और अफान? वो तो शहर बाजी के साथ कब के चले गए, फिर नहीं आए। बाजी, माहिर भाई अब ठीक है ना? मैंने उनके लिए बहुत दुआ की थी अल्लाह ताला से। हाँ बेहतर है। अच्छा बाजी, आपके लिए कुछ लेकर आऊं, चाय खाना कुछ? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं कमरे में जा रही हूँ, थकी हुई हूँ, आराम करूंगी। तुम माहिर के लिए सूप और दलिया बना देना। ठीक है। माहिर के लिए सूप दलिया और अपना बच्चा, मेरे भाई की निशानी, घर छोड़ के चला गया, उसकी कोई फिक्र है कि नहीं? अभी बहुत थकी हुई हूँ मैं, इस वक्त मूड नहीं है मेरा बात करने का। और अफान को मैंने घर से नहीं निकाला, वो खुद गया है और खुद ही वापस आएगा। मैडम का मूड नहीं है, टाइम लेना पड़ेगा बात करने के लिए। To hell with her. कभी तो इस बेकार सी चीज को अपने हाथ से छोड़ दिया करो, जब देखो फोन पे लगी रहती हो। आप भी फोन को हाथ से तब अलग करती है जब आपको कोई बात करनी होती है। कहिए। अफान कहाँ है? वो बाहर लॉन में है शायद, कह रहा था कि कोई इंपॉर्टेंट कॉल है। जस्ट लुक एट यू, तुम कितने इत्मीनान से यहाँ खड़ी हुई हो। तो मैं क्या करूं मम्मी? अफान से कहो कि अपने घर वापस जाए। आप ऑलरेडी हमसे तंग आ गई हैं। मैं तुम दोनों से तंग नहीं आई हूँ। मैं अगर परेशान हूँ तो अफान के गलत फैसले पर परेशान हूँ, और अगर तुम लोग यही बैठे रहे ना तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। कुछ भी हाथ से नहीं निकलेगा। मेरे और अफान के पास सेविंग्स है, और फिर आप और डैड भी तो है ना, आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। इतनी बेवकूफ लड़की मेरी बेटी हो सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम चंद रुपयों की सेविंग्स पर खुश हो रही हो, जबकि अरबों और खरबों की दौलत तुम्हारे अफान के नसीब में है। और अगर अफान यहाँ रूठा बैठा रहा ना तो चालाक लड़का ये सारी दौलत अपने नसीब में ले जाएगा। तो मैं अब अफान से कहूँ कि मुझे सिर्फ तुम नहीं चाहिए थे, ये सारी दौलत भी चाहिए थी। घर चलो, चाहे जैसे भी हालात हो। मैं अफान को इतनी लालची और मटेरियलिस्टिक लगूंगी ना, इतना बुरा लगेगा। बात करने का ढंग भी तो होता है। तुम उनको आराम से अपनी मुट्ठी में लो, समझाओ प्यार से, उनको शक नहीं होने दो कि सब कुछ तुमने किया हुआ है। और अगर अफान फिर भी नहीं माना तो तुम मिनाल से कह देना, वो समझा दी, काफी समझदार है। क्या अस्पताल है यार, लगता है जमीन पर नहीं बल्कि जन्नत में। कहीं तू सच में मर तो नहीं गया और मैं तुझे जन्नत में मिलना है? क्या फजूल बकवास कर रहा है? और तू फिक्र नहीं कर, तू जन्नत में नहीं जाएगा, पक्का दोज़खी हो चुका है। तो ओके जन्नती, आप बता दें गोली कैसे लगी? बताया तो है तुझे। ओए बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं तुमको, ये गुंडों वाली कहानी ना किसी और को बेचना। अब बताओ असल बात क्या थी? ये असल बात है। वाह यार, अपने दोस्त से छुपा रहा है यार, वही दोस्त जो मुश्किल वक्त में काम आया था। सही है बेटा, याद रहे वक्त बदलते देर नहीं लगती। बदवा दे रहा तू मुझे? बदुआ नहीं दे रहा, सिर्फ सच बता रहा हूँ कि वक्त बड़ी जालिम चीज़ होती है। किसी को भी फर्श से उठा के अर्श पे रख देता है तो वापस फर्श पे पटकते देर नहीं लगती। इसलिए बोल रहा हूँ मेरी जान, फर्श वालों से बना के रखो। तू फिक्र नहीं कर, अब ज़मीन पर नहीं आऊँगा मैं, सोच लिया मैंने। हाँ, भरोसे और एतमाद का ताबूत थोड़ा ढीला था, बस एक कील की ज़रूरत थी। और किस्मत का करना देख, कील की जगह गोली आ गई। ऐसा पक्का काम हुआ है ना। क्या बकवास कर रहा है यार,
मेहरू के बेटे अफान ने मुझ पे गोली चलाई है। क्या? मर्डर अटेम्प्ट? तुझे जान से मारने की कोशिश की है?